राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में धर्मदास नाम के एक साधारण व्यक्ति रहते थे। नाम के अनुरूप ही वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनका पुत्र विक्रम भी उन्हीं के संस्कारों में पला बढ़ा था। धर्मदास का देहांत तब हुआ जब विक्रम की शादी तय हो चुकी थी। पीछे छोड़ गए थे तो बस एक जर्जर मकान और शहर के एक धनी सेठ भानुमल का भारी कर्ज। पिता की मृत्यु के बाद विक्रम के सामने दो चुनौतियां थीं, पिता का सम्मान बचाना और विवाह की जिम्मेदारी निभाना। सेठ भानुमल बहुत चतुर था। उसने विक्रम से कहा, बेटे, तुम्हारे पिता ने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे। अब तुम्हारी शादी है, तुम्हें और पैसों की जरूरत होगी। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। विक्रम ने पूछा, कैसी शर्त सेठ जी? सेठ ने एक कागज निकालते हुए कहा, तुम्हारे पिता की ईमानदारी पर मुझे भरोसा था, पर तुम पर नहीं। तुम्हें इस शपथ पत्र पर दस्तखत करने होंगे कि जब तक तुम मेरा एक एक पैसा ब्याज समेत वापस नहीं कर देते, तब तक तुम अपनी पत्नी को पत्नी का अधिकार नहीं दोगे। तुम दोनों एक ही घर में रहोगे, पर भाई बहन की तरह मर्यादा में। यदि तुमने यह वचन तोड़ दा तो यह घर और तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। विक्रम हतप्रभ रह गया, लेकिन पिता के वचन और समाज की लाज रखने के लिए उसने उस कठिन शर्त को स्वीकार कर लिया और दस्तखत कर दिए। विवाह संपन्न हुआ। सुंदर और सुशील राधा दुल्हन बनकर विक्रम के घर आई। राधा ने सोचा था कि उसका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, लेकिन पहली ही रात से विक्रम का व्यवहार बदल गया। वह रात भर घर से बाहर काम करता या दुकान पर सो जाता। घर आने पर भी वह राधा से नजरें चुराता और उससे कोसों दूर रहता। महीने बीतते गए। राधा ने घर को स्वर्ग बना दिया। उसने जर्जर दीवारों को अपने हाथों से रंगा, आंगन में तुलसी लगाई और विक्रम के लिए हर दिन स्वादिष्ट भोजन बनाया। लेकिन विक्रम की बेरुखी कम नहीं हुई। वह सुबह जल्दी निकलता और आधी रात को लौटता। वह दिन में मजदूरी करता और रात में चौकीदारी, ताकि जल्द से जल्द कर्ज चुका सके। एक रात जब चंद्रमा पूरा खिला था, राधा के सब्र का बांध टूट गया। जब विक्रम अपनी चादर उठाकर दुकान पर जाने लगा तो राधा ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में क्रोध। उसने गरजते हुए कहा, स्वामी रुकिए, आज आपको जवाब देना होगा। मैं इस घर की लक्ष्मी हूं या कोई अछूत? अगर आपको मुझसे इतनी ही नफरत थी तो मुझे ब्याह कर यहां क्यों लाए? लोग गलियों में बातें करते हैं कि शायद मुझ में ही कोई खोट है। मेरी सखियां मुझ पर हंसती हैं। क्या एक पत्नी का अधिकार सिर्फ चूल्हा चौका संभालना ही है? अगर आप मुझे अपना नहीं सकते तो मुझे जहर दे दीजिए। कम से कम इस रोज रोज के अपमान से तो मुक्ति मिलेगी। विक्रम पत्थर की मूरत बना खद्धा रहा। उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर जुबान पर सेठ की शर्त का ताला था। राधा आगे बोली, आपकी चुप्पी मुझे मार रही है। क्या मेरे माता पिता ने इसलिए मुझे पढ़ाया लिखाया था कि मैं एक ऐसे घर में रहूं जहां मेरा अस्तित्व ही शून्य हो? कल सुबह अगर आपने मुझसे बात नहीं की तो आप मेरा मृत शरीर ही देखेंगे। विक्रम और ज्यादा नहीं सह सका। उसने अपनी जेब से वह फटा हुआ शपथ पत्र निकाला और राधा के हाथों में थमा दिया। राधा ने कांपते हाथों से उस कागज को पढ़ा। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसका क्रोध पश्चाताप और सम्मान में बदल गया। उसे समझ आया कि उसका पति कोई निष्ठुर व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान संकल्प का धनी है, जो अपने पिता के सम्मान और अपनी पत्नी के भविष्य के लिए खुद को आग में झोंक रहा है। राधा विक्रम के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दें स्वामी, मैं आपको पहचान न सकी। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अब यह कर्ज आपका नहीं, हमारा है। हम दोनों मिलकर इस दीवार को गिराएंगे। उस दिन के बाद कहानी बदल गई। राधा ने भी सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू किया। पति पत्नी ने मिलकर दिन रात एक कर दिया। जहां पहले केवल विक्रम कमाता था, अब राधा की मेहनत ने कमाई दुगनी कर दी। उन्होंने पेट काटकर पैसे बचाए। ठीक 2 साल बाद वे दोनों सेठ भानुमल की हवेली पहुंचे। विक्रम ने पैसों की थैली सेठ के सामने रखी और कहा, सेठ जी, यह रहा आपका कर्ज और यह रहा ब्याज। आज आपकी वह शर्त भी पूरी हुई और मेरी मर्यादा भी। सेठ भानुमल की आंखें शर्म से झुक गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज के युग में भी कोई इतना सच्चा हो सकता है। सेठ ने ब्याज के पैसे वापस करते हुए कहा, विक्रम, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था।
पर तुम और तुम्हारी पत्नी तो कुंदन, सोना निकले। यह ब्याज के पैसे मेरी तरफ से तुम्हारी पत्नी को उपहार हैं। विक्रम और राधा घर लौटे। आज उनके घर की वह जर्जर छत उन्हें महलों से भी सुंदर लग रही थी। आज उनकी असली सुहागरात थी, क्योंकि आज उनके बीच कर्ज की कोई दीवार नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि संयम और सत्य के मार्ग पर चलने में कष्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। धैर्य और आपसी सहयोग से बड्ढे से बद्धा संकट भी टाला जा सकता है।